जब प्राणी गुरु की शरण ले लेता है तो गुरु प्राणी को संसार में किस तरीके से रहना चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए, जीवन की विशेषता क्या है, ये सब ज्ञान कराते हैं। हम गुरु की कृपा से जब ये कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश है, जिसके लिए गुरु ही परब्रह्म परमेश्वर है, तो गुरु जो होते हैं वो अपने भक्त को अपना जो धन होता है शांति का वो प्रदान करते हैं। जैसे हम अग्नि के समीप जाते हैं तो हमें अग्नि का तेज महसूस होता है, सागर के समीप जाते हैं तो शीतलता महसूस होती है, कहीं दुर्गंध वाली जगह जाते हैं तो हमें दुर्गंध आती है, बगीचे के पास जाते हैं तो सुगंध आती है। उसी तरह से जब हम गुरु के समीप आते हैं तो हमारी भावना में, विचारों में भाव आने लगता है। भाव क्या है? हमारे अंदर खुशियां भर जाती है। और गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं कि मैं इस संसार में तुम्हें रहते हुए अखंड शांति प्रदान करना चाहता हूँ, और जो मेरा अपना है वो तो मेरा वारिस है ही। ये हमारा जो गुरुदेव का दिया हुआ स्थान है, ये स्थान भाव से योग कराने का स्थान है ये। और जब भाव से योग कब होगा? जब हम गुरु के भाव योगी के समीप आएंगे, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से। जब आप किसी बड़े के पास बैठते हो तो आपको एक अलग ही आभास होता है। ऐसे ही जब सत्संग में बैठते हैं हम गुरु के समीप ही तो बैठते हैं, लेकिन गुरु हमारे समीप आ जाए ऐसा जीवन गुरु हमें जीना सिखाते हैं। जब गुरु का हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि गुरु हमें क्या ज्ञान प्राप्त कराना चाहते हैं, गुरु कहते हैं कि तुम एक तो पर निंदा मत करो, अज्ञानी करता है, एक निरर्थक वार्तालाप मत करो, एक दूसरे में ताका झांकी मत करो, तुम्हें अपने जीवन को देखना आना चाहिए। वो देखना ही है तुम्हें तो भक्तों को देखो, संतों को देखो, महापुरुषों को देखो, जो आपका देखना भी सफल हो जाए, दृष्टि मिलना भी सफल हो जाए। लेकिन जैसे कोई मर जाता है तो भाग के छत पे जाके देखते हैं, वो दिखता तो कुछ भी नहीं है, वो तो ढका हुआ रहता है। शादी होती है तो देखते हैं दूल्हा को, दुल्हन आती है तो सब गेट पे खड़े हो जाते हैं। पहले तो इतना इतना घूंघट रहता, दिखता ही नहीं कुछ, वो ही लड़का है, वो ही लड़की है, लेकिन खड़े हो जाते हैं, झरोखों में खड़े होते हैं ऐसे। लेकिन जब श्री राम जा रहे हैं वनवास तो सब झरोखे में खड़े होके देख रही हैं, जनकपुरी की सभी स्त्रियां। क्यों? वो त्रिलोकी के नाथ है। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं तो सब देख रहे हैं, कितना ऊंचा भाग्य है उनका। पर पहचान तो चाहिए ना। जीवन जीने का तरीका यही थोड़ी है कि हमारे पास खूब धन है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, परिवार अच्छा सा है,
घर में कोई तंगी नहीं है और हमारा काम सारा सेट है। तो ये कोई जीवन जीने का तरीका थोड़ी है। एंड में क्या होगा? जिस जीवन को में प्राप्त करने के लिए जो कुछ हमें मिलना था, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम तो हमारे ही जीवन में हमारे से ही साथ हम खुद ही धोखा करते जा रहे हैं और तभी पछता रहे हैं। किसी को भी आप देखो, जीवन जीने का तरीका तो जब माना जाएगा जब आप सत्य के पथ पर चल रहे हो। संत का पथ है वो कर्म कांड का पथ नहीं है, किताबों का पुस्तकों का पथ नहीं है। संत का पथ तो है प्रेम का, शांति का, आनंद का, भक्ति का, ज्ञान का, भाव का। जब तक हमारे जीवन में भक्ति में स्थिरता नहीं आएगी, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हम यही नहीं जान पाएंगे कि हमें करना क्या है। हम अपने आप में सोचेंगे हम बहुत सही कर रहे हैं। और गुरु तो भक्ति, भाव, ज्ञान अपने शिष्यों को बांटते रहते हैं। तभी तो वो भाव में आकर के जो कोई भी किसी का भी हृदय शांत है, जीवन में अशांति है, बेचैनी है, उनको शांति प्रदान करते हैं। गुरु यही काम देते हैं अपने बच्चों को। लेकिन गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल है। गुरु तो कहते हैं तुम साधारण नहीं हो, मैंने तुम्हें अपना भाव दिया है, तुम अपने आप को साधारण क्यों मानते हो? जिसको दिया है। और जो ऐसे ही भटक रहे हैं वो तो क्या कहें। भाव देखो, एक पशुत्व भाव होता है, एक आसुरी भाव होता है और एक देव भाव होता है। अब जिसका जैसा भाव है वो वैसा ही करेगा। अब पशु है, उनको आप कितने भी सोने का ढेर चाहे पहाड़ लगा दो, उनके लिए सोना तो मिट्टी है, मिट्टी सोना कुछ नहीं उनके लिए। तो क्यों? क्योंकि पशुओं को पता ही नहीं है। लेकिन बुद्धिमानों को तो पता है सोना है, ले चले, थोड़ा सा काम आएगा, उनको थोड़ी वैल्यू है। तो ऐसे ही पशुत्व भाव वाले को ये नहीं पता रहता है, आसुरी भाव वालों को ये नहीं पता रहता है कि मेरे जीवन के साथ मैं ही बुरा कर रहा हूं। वो सत्संग में आकर भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। एक बार एक गुरु को एक शिष्य बोलता है कि गुरुदेव मेरी बहन की शादी है तो आप भी चलो। और उसने थोड़ा इशारा किया कि गुरुदेव थोड़ी सहायता की भी जरूरत है, पैसे की। गुरु समझ गए। गुरु ने कहा समय पे देखेंगे। 3 महीने पहले बता दिया उसने। जब समय आया तो गुरु ने अपने 2 शिष्यों को कहा कि तुम इसके साथ जाओ और शादी संपन्न करा के आना, और जहाँ तेरी बहन की शादी बहुत ठाट बाट से होगी, और तू ये 5 किलो अनार ले जा। अब गुरु ने 5 किलो अनार दे दी। शिष्य का 3 दिन 3 रात का सफर। शिष्य ने सोचा कि रास्ते में एक दिन तो बीत गया, फिर दूसरे दिन चलते चलते कि गुरुदेव ने कहा कि तेरी बहन की शादी ठाट बाट से होगी, पर गुरुदेव आपको क्या पता कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, कैसे ठाट बाट से शादी होगी। प्राणी है, सोचने का अधिकार तो सबको ही है। दोनों शिष्य जा रहे थे, पहुंच गए तो वो जैसे ही अपने गांव में घुसे तो अनाउंसमेंट हो रही थी वहां पे कि राजा की बेटी को ऐसी बीमारी थी कि अनार के रस में दवाई देनी। तो वैद्य ने कहा अनार का रस लो। वो रेगिस्तान था, वहां पे कोई फल वगैरह नहीं मिलते थे। तो कहा कोई भी अनार, किसी के पास भी अनार है तो वो राजा के यहाँ पहुंचा दे, राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। अब वो पहुंच गए राजा के पास कि चलो चलो चलो, अपने पास तो 5 किलो अनार है। 5 किलो अनार लेके गए, राजा को दी। राजा तो बड़ा खुश हुआ कि 5 किलो अनार, यहाँ तो आसपास से अनार नहीं मिल रही और उसी दिन चाहिए थी। तो
बताया कि तुम्हारे पास ये अनार कहाँ से आई ऐसे रेगिस्तान में वाले नगर में। तो कहा, बताई सारी बात कि बहन की शादी है और कुछ व्यवस्था है नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ये 5 किलो अनार ले जाओ। सारी बात बताई। तो राजा ने कहा कि तेरी बहन की शादी मैं करूंगा, जैसे मैं मेरी राजकुमारी की करता वैसे तेरी बेटी तेरी बहन की शादी करूंगा ठाट बाट से, तू निश्चिंत हो जा। तब उसके गुरु की बात याद आई। तो गुरु जो होते हैं ना, वही पर ब्रह्म होते हैं। लेकिन ज्ञानी गुरु, सच्चे गुरु मिल जाए तो फिर जीवन में दुख, दर्द, चिंता, परेशानी आएगी, पहाड़ के जितनी बड़ी बड़ी भी आएगी कठिनाइयां, लेकिन फिर गुरु का काम है उन कठिनाइयों को हटाना और उन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करना। पर गुरु का कहना है कि तुम व्यर्थ का छोड़ो, तुम समर्थ की शरण में हो, तुम व्यर्थ की बातें बहुत करते हो, दुनियादारी की बातें, दुनिया सिर्फ दुनिया। ऐसों का संग ही नहीं करना जो व्यर्थ की बात करता है। व्यर्थ की बात क्या है? झूठी बात, भूतकाल की बात, तेरे मेरे की बात, दुनियादारी की बात, कमी बेशी की बात, अभाव की बात, जिसका कोई परिणाम नहीं, कोई अर्थ। एक बार कोई बात हो गई, उस बात का हम जिक्र करते रहते हैं, वो व्यर्थ की बात है। जैसे कोई बात हो गई घर पे, मैं ऐसे बोल देती, मेरे को क्या बोलना नहीं आता, मैं बोली नहीं, मैं बोल देती तो क्या होता, ये व्यर्थ की बात है, बोल देती उस टाइम, बोल देती। अब नहीं बोली तो ठीक है, फिर क्यों तेरा एनर्जी वेस्ट कर रही है। तो गुरु व्यर्थ की बात से बचाते हैं। और गुरु कहते हैं कि तू यदि बोलकर कुछ व्यक्त करना चाहेगा तो भगवान भी बोलकर कुछ दे नहीं पाए। तू तेरा आचरण शुद्ध कर और चुप रह करके मेरे भावों का प्रसार कर। तू, मैंने तुझे जो भाव दिया है वो, तभी तू निरर्थक वाद विवाद से, तर्क वितर्क से बच पाएगा। और मैंने तो तुझे भक्ति, भाव, ज्ञान सब दे दिया। चेतन भक्ति करा रहे हैं गुरुदेव। अब आज हम इधर उधर बैठते, लेकिन आज अखंड संत मणि का पाठ गुरुदेव ने करवाया। तो आज सत्संग घर रोटी बना रहे हैं संत मणि, जाते ही यहाँ से नाश्ता कर रहे हैं संत मणि। आज क्या हो रहा है घर पे? आज सत्संग में क्या, आज बहुत जल्दी जल्दी आज संत मणि का पाठ है। आज संत, चाहे आके यहाँ सो ही जाओ लेकिन यहाँ बैठना भी बहुत बड़ी बात है। बताओ, यहाँ बैठना भी बहुत बड़ी बात है। बैठ ही नहीं सकता प्राणी, जी घबराता है अच्छी जगह बैठने से। तो संत का तो भाव अलौकिक भाव है, प्रकाश में लाने वाला भाव है, प्रकाशमय करने वाला भाव है, प्रकाश देने वाला भाव है। लेकिन जो हमें मिला वो हम औरों को भी दें। जो अशांत है, दुखी है, परेशान है, उनको भी हम बताएं कि हमें शांति कैसे मिली। हम तो छोटी छोटी बात पे अशांत हो जाते हैं, दूसरों को अशांत कर देते हैं, तो फिर गुरु का हम भाव का प्रसार कर ही नहीं पाएंगे। दुनियादारी की बात तो करते ही आए, अभी भी दुनियादारी की करेंगे तो फिर हमें जीवन जीने का तरीका नहीं आया। गुरु तो जीवन जीने का पहले तरीका सिखाते हैं। तरीका क्या? बोलना क्या है, देखना क्या है, सुनना क्या है, करना क्या है, ये सब सिखाते हैं। अब ये तरीका ही तो सिखाया संत मणि का पाठ करना। कोई रामायण का करता है, कोई गीता का करता है, कोई भागवत का करता है, लेकिन संत मणि का हम पाठ कर रहे हैं। कोई सुंदरकांड करता है। तो ये शुभ कर्म हो रहा है हमसे। शामिल होना भी शुभ कर्म है, बोलना भी शुभ कर्म है, पढ़ना भी शुभ कर्म है, सुनना भी शुभ कर्म है। लेकिन जीवन जीने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओम शांति शांति शांति।